Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 9 in Civics Public Facilities. Part 1 वीडियो बेटा हमने इसमें पहले ही अपलोड कर दी है. In this chapter we shall discuss about the public facilities, financing the public facilities, public-private partnership. अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई के बारे में, प्रोविज़न ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, प्रॉब्लम्स इन वाटर सप्लाई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वाटर सप्लाई में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर पब्लिक फैसिलिटीज़. Stop somebody from getting treated at a government hospital? No, you cannot. So the benefit is not for a limited segment of population. Public facility ensures that the benefit is shared amongst a huge group and not just one segment. What are some of the examples? Water, healthcare, sanitation, electricity, public transport, schools and colleges, etc. आपने देखा था for sanitation government has done a lot. स्वच्छ भारत अभियान जो हुआ था, lot of toilets had been built in the slum areas. So these are all part of providing public facilities because this is required by everybody. You can have a look at some of the data that is related to sanitation. Every 20 seconds a child is dying because of poor sanitation. So it is very very important to make this as a public priority and इसीलिए government इन चीजों को provide करती है ताकि वो सबके consciousness को साथ लेकर के चल सके या फिर सबके what do I say, it can keep the needs of everybody in mind. If you ask the private sector to venture into these areas, it will only see and attend to those people jahan se it will be able to recover the cost that it is putting in for something. But government is taking taxes, government has a lot of other sources, so government is there for the people, and hence that is why it should be provided by the government because then it will be available to everyone. So इसी तरीके से हमने देख लिया थ्रू आउट द चैप्टर कि गवर्नमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना सब किसी को. इट रिलेट्स टू पीपल्स बेसिक नीड्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज जब प्राइवेट सेक्टर वेंचर करती है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किया है. अब इस फैसिलिटीज के लिए इनको फंडिंग कहाँ से आती है? एक तो गवर्नमेंट बजट होता है, राइट? इसको हम लोग पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यू हैव वेयर सम ऑफ द इनकम इज केप्ट इन. मेन सोर्स इज थ्रू टैक्सेस. तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास जो लोगों से टैक्सेस आते हैं और जो इनकी फंडिंग होती है, बजटरी एलोकेशंस होते हैं, उस हिसाब से ये लोग अपने एक्सपेंसेस को मीट करते हैं. दैट इज व्हाट वी नो एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइट? तभी हम लोग सरप्लस डेफिसिट की बात करते हैं. एंड दिस इज व्हाई द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू द पीपल. It meets all these expenses partly from the various taxes that it collects and partly by charging a price for the commodity. तो थोड़ा बहुत ये लोग वो टैक्सेस से उसे फाइनेंस कर देते हैं एंड फिर बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं. अब आप बोलोगे ना कि भाई अगर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा चार्ज करिए तो गवर्नमेंट कहाँ से लाएंगे? सो गवर्नमेंट इज लिवाइंग टैक्सेस, वहां से इट प्रोवाइड्स एंड बाकी वो बहुत ही मिनिमल चार्जेस में इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं ताकि जैसे कि आप देखोगे मेट्रो के लिए इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स वेरी नॉमिनल, नॉमिनल चार्जेस, ताकि अब जो इन्वेस्टमेंट लगी है थोड़ा तो वो लोग ओवर अ स्पैन पीरियड रिकवर कर सके. अदरवाइज हाउ विल दे ऑल्सो ब्रिंग अबाउट दिस फैसिलिटीज. राइट टू एजुकेशन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन गारंटी की गई है. ये ओरिजिनली अवेलेबल नहीं थी, इट केम एज अ रिजल्ट ऑफ एन अमेंडमेंट इन योर कॉन्स्टिट्यूशन. Between the age of 6 to 14 years, it is compulsory to provide education to each and every child. Equity in the schooling facilities available to all children is an important aspect of this right. Generally, यहाँ पे किसके लिए public facility provide करनी होती है गवर्नमेंट को? Poor section, rural areas, क्योंकि यहाँ पे schooling नहीं रहती. Okay, and these people are not able to attend schools etc. on account of having low economic background. So that is why government also steps in here and makes this a public facility. What are the drawbacks of water supply? जैसा मैंने आपको बताया, एक तो प्राइसिंग हो जाती है. प्राइस बहुत ज्यादा हाई रख दोगे, पीपल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. पब्लिक गुड जो है दैट विल नो मोर बी अ पब्लिक गुड. पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट लाइफ and that will be against their fundamental right which is ensured by, it is ensured by article 21, right to life. In most of the public facilities ज्यादातर कोई profit motive नहीं होती है, it is just a social venture.
प्राइवेट कंपनी शायद इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज प्राइवेट कंपनी लुक्स एट कमर्शियल एस्पेक्ट। हाँ, जब अगर कोई सोशल बेनिफिट भी हो रहा हो along with commercial benefit, then then a private facility might intervene, but otherwise it is only the government that can help you out without looking for profit, because government उनको कहीं और से recover करते हैं and government is there for the people. So that is why we can't outsource this to the private party. What do you think the government must assume why do you think must assume the overall responsibility for public facilities, even if it gets private companies to do part of the job? अब मान लीजिए पूरी तरीके से गवर्नमेंट उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो दे कैन ब्रिंग अबाउट सम मॉडल्स जहां पे ये लोग कोलैबोरेट कर लेंगे। ओके, सपोज प्राइवेट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा फाइनेंस कर दिया और बोला कि आप इंश्योर करो कि सप्लाई मिलनी चाहिए वाटर की सब कोई को, and I will provide you benefits for that, okay, or I will not charge you for that, or I will set up the plant for you, something like that, something on those lines. Then in that case private sector might be interested. So काम वो लोग private sector से करवा सकते हैं because it is more efficient, right? क्योंकि ये लोग एक प्रोफेशनल लेवल में काम करते हैं, दे वर्क टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ ब्रांड नेम, राइट? सो दैट फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड, बट द गवर्नमेंट शुड बी द ओवरऑल लीडर ऑफ इट, सो दैट वो प्राइवेट मोटिव करते करते बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो कि पब्लिक को वो फैसिलिटी अवेलेबल ही ना की जाए और वो पूरी तरीके से कमर्शियलाइज कर दी जाए। Water supply available to all? Definitely not available to all, as we saw in the previous example. ये तो एक city की example की बात की है, ऐसे कई सारे cities हैं. We see that there is great shortage. Provision of water is a public facility of great importance. Burden of shortfalls falls mostly on the poor, जो कि हमने example में देखा. That is why government has to do a lot more than what it is doing. मिडिल क्लास कोप्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स, जैसे कि उन्होंने डिस्टिलर्स लगा लिए, उन्होंने वाटर प्योरीफायर्स लगा लिए, बोरवेल्स बना लिए। सो जो मिडिल क्लास है वो लोग अफोर्ड कर लेते हैं एंड दैट्स हाउ दे डू इट इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब ये जो चेन्नई की सिचुएशन है, ये ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली लिमिटेड टू चेन्नई या फिर कुछ यूनिक है, इट इज देयर एवरीवेयर। दिस इज अ वेरी कॉमन क्राइसिस। प्राइवेट कंपनीज वेंचर कर गई हैं और पानी को बेच रही हैं। वी हैड ऑल्सो रेड अबाउट अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, जहाँ पे एक वाटर मार्केट लगता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, अदरवाइज बहुत ज्यादा ये जो इनइक्वालिटी है बढ़ती जाएगी। जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं स्मार्ट वाटर, डियर पार्क, जस्ट सी सो मेनी ब्रांड्स, बिस्लरी, वी हैव ऑल ग्रोन अप ड्रिंकिंग दैट, only they will be able to afford it, and the rest of them they will go without a public good, which will not be good for the society. Urban Water Commission एक commission है which says that supply of water per person in an urban area should be at least 135 liters per day, about 7 buckets. तो वो slum area में तो आप देख रहे हो पूरी की पूरी family को भी उतना नहीं मिल रही है. So this is the kind of inequality that we have. इस प्राइवेट वाटर सप्लाई द सोल्यूशन? तो वहां पे बात होती है कि क्योंकि पब्लिक प्रोविजन एक्यूरेटली नहीं जा पा रहा, सारे एरियाज को नहीं मिल पा रहा, तो क्या प्राइवेट सप्लाई सोल्यूशन है? सो प्लीज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई फंक्शन किसका है? गवर्नमेंट का। बहुत ही कम इंस्टांसेस आपको देखने को मिलते हैं जहां पे पूरा का पूरा आउटसोर्स कर दिया गया हो प्राइवेट सेक्टर को। Second area, there are areas in the world where public water supply has achieved universal access. तो ऐसे भी कुछ areas हैं जहाँ पे सभी लोगों को पानी मिल रहा है. But can you say that about Indian rural areas today? Definitely not. Even in the urban areas, there are a lot of people who don't have access to water. So we can follow this kind of examples. We can emulate the good activities that are going around. And obviously citizens की help की ज़रूरत है because we are wasting water. So we must not be doing that, and there is a need for highlighting those facts जहाँ पे जो कोई powerful इंसान है उनको मिल गए पानी, right? So all of that needs to be cut, all of that needs to be shortened, and public facility has to be provided in the right manner. So private water supply is definitely not the solution. Like you can see, lot of riots, lot of protests. This was also happening in Bolivia. Bolivia is in South America, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कर दी गई थी पानी की. सो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे बिकॉज इट इज अ पब्लिक फैसिलिटी. पीपल डिड नॉट वांट टू स्पेंड सो मच फॉर इट. इन अ फ्यू केसेस जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी प्राइवेट कंपनीज को, इससे क्या हुआ था, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे.
So this led to conflicts, it led to riots, it led to people coming down on the streets. That is why through these examples we can understand that private karna is definitely not the solution. Within India, there are cases of success in government water departments, though these are and limited to certain areas of their work. So ऐसा नहीं है कि government India की fail हो चुकी है in provision. It is lacking somewhere, but it has also achieved success rates at other places. So having considered all of that, हमें boost up करना होगा और right direction में अपने forces को apply करने होंगे. What is on contract? चेन्नई में क्या किया है? The water department it has taken several initiatives कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आप कंपलसरी कर दो. अब जैसे कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है बट इट नीड्स द हेल्प ऑफ द पीपल. सो वहां पे आप देखोगे एवरी होम दे विल हैव दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स. इससे क्या होता है, उनके ग्राउंड वाटर की सप्लाई बढ़ जाती है बिकॉज दे ट्राई टू सेव द रेन वाटर दैट वुड हैव अदरवाइज गॉन टू वेस्ट. यहाँ पे और भी इन्होंने क्या किया है, प्राइवेट कंपनीज की सर्विस को यूज की है इन ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर. लेकिन गवर्नमेंट वाटर एजेंसी रेट्स को डिसाइड करती है और इन प्राइवेट कंपनीज को परमिशन देती है ऑपरेट करने को. सो दिस इज दैट मॉडल जहां पे पब्लिक फैसिलिटी रेस्ट्स विद द गवर्नमेंट, बट ये हेल्प ले रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की ताकि ये एफिशिएंटली उस फैसिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके या फिर पहुंचा सके लोगों तक. दैट इज व्हाई इट्स नोन एज एन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो लोग उसे आउटसोर्स कर दे रहे हैं बट अल्टीमेट कंट्रोल दे आर मेंटेनिंग. इट इज नॉट दैट कि प्राइवेट सेक्टर इज डिसाइडिंग एवरीथिंग और वो एक प्रॉफिट वेंचर की तरह से चल रहा है, ऐसा नहीं है. Besides safe drinking water, sanitation is a must in prevention of waterborne diseases. However, the sanitation coverage in India is even lower than that of water. So हमें sanitation facilities को बढ़ाने की जरूरत है. Once again, it is poor both in the rural and urban areas who lack access to sanitation. So यहाँ पे एक general observation क्या है? एक general observation ये है कि any public good, any public facility that lacks equality या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो will affect the poor most. है ना? Do you all agree? Okay, here you might not be able to see it, but you have understood any public facility जहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जा रही हो तो वहां पे सबसे ज्यादा भुगतना किसको पड़ता है? पुअर पीपल को, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू परचेज इट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. Sulabh and NGO, this has been working for decades to address the problems of sanitation. आप देखोगे कि this toilet centers are built everywhere. People can use it. Common people के लिए बनाया गया है. Anybody who is walking down the lane wants to use it can use it for a very very nominal cost. इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की हैं. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टेप अप करके हेल्प किए हैं टू बूस्ट अप दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि जहां पे गवर्नमेंट के लूप होल्स हैं या फिर गैप्स हैं उसको किसी ना किसी को तो फिल इन करना होगा. सो वी ऑल्सो हैव टू डू आवर बिट and lot of like more than 7,500 public toilet blocks and 1.2 million private toilets have been built, जिससे sanitation 10 million people को extend किया गया है. It makes contracts with municipalities या फिर other authorities और toilet blocks को construct करते हैं. किनके फंड से? गवर्नमेंट फंड से. Local authorities provide land and funds for setting up their services, whereas maintenance costs are sometimes financed through user. So it is basically a hybrid model जहाँ पे सब कोई मिल करके somebody is taking care of the task, somebody is taking care of the financing, right? Somebody is taking care of the maintenance. सो इस तरीके से ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाती है. Do you think that lack of access to proper sanitation facilities affects people's lives and how? So definitely you can write an answer on this. Why do you think that this would impact women and girls more accurately? Please think on these lines, solve these questions. We might sometime take up a session on exercise questions as well. All right. For now, please try and solve this because we have discussed this over the course of this lesson already. Shortcomings and way forward. तो आपको सब पता चल गया कि पब्लिक फैसिलिटीज होती क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं. Why is the government playing an important role in this?
प्राइवेट सेक्टर किस हद तक हेल्प कर सकते हैं, क्या कंप्लीटली आउटसोर्स कर देना चाहिए, अगर कंप्लीटली आउटसोर्स कर देते तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज. सो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड. नाउ व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स. एक तो सप्लाई की शॉर्टेज है, एक तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. दैट मीन्स इट इज नॉट बीइंग अवेलेबल टू एवरीवन इक्वली. दैट इज व्हाई प्रोग्रेस इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री. तो अब हमें क्या करना चाहिए होगा. हमें तो प्राइवेट कंपनीज को इसे नहीं हैंड ओवर कर सकते हैं, ऑल्दो दे आर एफिशिएंट. वी कैन टेक हेल्प ऑफ देम, बट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू दिस फैसिलिटीज. और जब हम लोग आउटसोर्स कर देंगे प्राइवेट कंपनी को, तो वो कभी भी इक्विटेबल मैनर में प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे. दैट इज वाई दिस इज नॉट द सोल्यूशन. What is the solution? It is our basic need. Our Indian constitution gives us the right to water, health, education, etc. So basically, what should we do going forward? We should definitely, ask the government to provide us with all of this. The government needs to revamp. It needs to decide on its priorities. It needs to make actual allocations in this spots and not waste money elsewhere, right? And second thing, it can design such